सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्कर। उसमें से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट होता है थ्योरम। थ्योरम तो बहुत कम कर दिया सीबीएसई ने इस बार। बीपीटी उसका कन्वर्स कर सकते हैं आप, और एक टेंजेंट पर है सकता है। इस 4 में से क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में ऑप्शन भी रहता है, 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई एक करना होता है। तो कुल मिला के इसमें 5 या 6 क्वेश्चन देते हैं सेक्शन डी में, जिनमें से एक थ्योरम होता और एक या दो क्वेश्चन में ऑप्शन होते हैं। ये इस ईयर का जो सैंपल पेपर से लॉन्च किया था, ऑफिशियल सैंपल पेपर, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और ये 5 मार्क का क्वेश्चंस डिसाइडिंग होता है कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं मैथमेटिक्स में, क्योंकि ये ऐसा फैक्टर है जो पूरी मैथ्स का निचोड़ होता है, समरी होता है कि आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करते, कॉन्सेप्ट पूरा आपको है या नहीं है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को जो इस वर्ष 5 मार्कर क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, बोर्ड लगभग क्वेश्चंस बोर्ड मॉडल होते हैं, और ये इस तरह क्वेश्चंस बार बार पेपर में आए हुए हैं। हमने उन्हें चूज किया है आपकी हेल्प के लिए। हमने यहाँ पे एक फिगर बना रखा है ताकि आपको समझने आसानी मिले। कहता है फ्रॉम सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर and diameter 1.4 centimeter. Conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid. Sorry, solid. ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, इतनी बार आ चुका है एग्जाम में, मैं कह नहीं सकता। आप इसमें अक्सर बच्चे, आप पूछेंगे इतनी बार मैंने चूज क्यों किया, इसमें इतनी बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, कह नहीं सकते। मुझे लगता है कि जब ये हॉलो आउट है, जब बाहर निकल जाएगा कुछ पोर्शन, तो एरिया कम हो जाएगा। जनरली जब हम बाहर निकालते हैं किसॉइड में से, तो एरिया बढ़ जाता है, उसका मास कम हो जाता है। यहाँ देखिए, ये फिगर हमने यहाँ प्रोवाइड किया है। ये सिलेंडर है, इसमें जो ये कलर आप देख रहे हैं कोन का, इस कोन को हॉलो आउट बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो इंटरनल पोर्शन पूरा खाली हो गया है। ये जो पूरा यहाँ का सरफेस एरिया, सर्कल एरिया था, वो भी निकल गया, पूरा अंदर का सारा निकल चुका है ये। तो उस केस में इसका मास तो कम हो जाएगा, लेकिन इसका एरिया बढ़ जाएगा। क्यों? आप इस सिलेंडर का जो आउटर पोर्शन है सीएसए, वो काउंट करेंगे। अगर मान लिया कलर करना होता, तो आप इस आउटर पोर्शन काउंट करेंगे, प्लस ये टॉप का जो सर्कुलर शेप है, वो काउंट करेंगे। जो अंदर ये ग्रीन कलर में कलर किया हुआ है, बाहर निकल गया, अंदर भी खाली हो गया, आपको इसको पेंट करना पड़ेगा, तो ये भी काउंट होगा इंटरनल पोर्शन। बस यही ध्यान देना है, अदरवाइज ये सिंपल क्वेश्चन है और बच्चे अक्सर इसमें मिस्टेक करते हैं। ध्यान से देखिए। अब पूछता है कि रिक्वायर एरिया हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो सिंपली अगर आप निकालेंगे रिक्वायर एरिया में क्या क्या बनेगा, जो आपका रिक्वायर एरिया है, क्या क्या होगा देखिए ध्यान से। सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पोर्शन होगा, सिलेंड्रिकल पोर्शन, सिलेंड्रिकल पोर्शन, ओके, प्लस, ध्यान से देखिए, ये जो कोण का पोर्शन हमने हटा लिया है, पूरा ये पोर्शन हट गया है यहाँ से, पूरा अंदर पूरा खाली हो चुका है ना, इसे भी तो पेंट करना पड़ेगा, ये भी होगा। तो प्लस सी एस ए ऑफ कोण, ऑफ कोण लेना पड़ेगा, प्लस ये ऊपर का ये सर्कुलर बेस, सर्कुलर पार्ट ये लेना पड़ेगा। नीचे वाला तो खाली हो चुका, निकल चुका है, ये ऊपर का है, तो प्लस क्या होगा, सर्कुलर पोर्शन, सर्कुलर पोर्शन टॉप का सर्कुलर पोर्शन लेंगे। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, 2 पाई आर एच, प्लस सी एस ए ऑफ कौन, पाई आर एल, ओके, प्लस सर्कुलर बेस ये पोर्शन क्या बनेगा, ये सर्कल शेप में है, पाई आर स्क्वायर। ये तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, दोनों में पाई आर सब में कॉमन है, सेम रेट्स का होगा, तो आप पाई आर कॉमन निकाल लिया, तो हमारा यहाँ क्या बचता है बताइए, 2h, 2h,
प्लस यहाँ पर एल स्लांट हाइट और प्लस यहाँ पर एक आर बच गया। नाउ हमें हाइट तो यहाँ दे रखा है 2.4, आर भी दे रखा है 0.7, यहाँ पर डायमीटर 1.4 है, 0.7 हो जाएगा। हमें एल चाहिए, तो ध्यान से देखिए इसको। एल के लिए हम क्या करते हैं, एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो रेडियस आपका 0.7 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 0.49, प्लस हाइट 2.4 है, इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा 5.76। सो एल इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करेंगे 915 7 4 11 12, 6.25 हो जाएगा। अब इससे आप निकालेंगे स्क्वायर रूट में 2.5 हो गया, आपको सलांट हाइट 2.5 मिल गया, राइट। अब यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए, पाई 22/7 इंटू आर 0.7 है, विद राइट हेयर 7/10 कर लिया। 2h हाइट 2.4 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 हो जाएगा। 2.4 था, डबल कर लिया तो 4.8 हो गया, प्लस स्लांट हाइट यहाँ निकाला हमने 2.5, फिर 2.5 हो गया, प्लस रेडियस अगेन 0.7, फिर 0.7 कर लिया, हो गया, राइट। अब ये 7 कट जाएगा, इसे ब्रेक करेंगे, 22/10 रहा, इसको आप ऐड कर लें, राइट। तो बोलिए ऐड करने में क्या मिलेगा आपको, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस 5 12 प्लस 8 22, 2 2 4 प्लस 4 8 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो, राइट। सो 22 8 जा 16 176 हो गया, अपॉन 10 इजकल टू 17.6। अब कह रहा है नियरेस्ट, ठीक है, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, या ये मोर देन 5 है, सो वी विल ऐड 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। होप कि आपको समझ में आई होगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझा होगा। मोस्टली बच्चे यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, पाई आर एल घटा देते हैं, नहीं, यहाँ पर ऐड होगा, मास घटेगा, उसका एरिया तो बढ़ जाएगा, राइट। एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से है। वहां दे रखा है राशिद गॉट प्लेइंग टॉप लट्टू, और उसका बर्थडे है और उसको कलर करना चाहता है। मैंने उसका पोर्शन हटा दिया क्योंकि मैथ का पार्ट नहीं था, ऐसे ही दे रखा है। जो मैथमेटिकल पार्ट है वहां से है कि द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर, राइट। और लास्ट पूछ रहा है फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, आपको निकालना है इसका सीएससी, कलर करना है मीन्स इसको निकालना है सीएससी, राइट। तो फिगर भी हमें यहाँ दे रखा है, आपकी बुक में दे रखा था, ध्यान से देखिए। सेमी स्फेयर और कोन दोनों का जो डायमीटर है वो सेम है 3.5, अदरवाइज जो नीचे अगर कुछ हो जाता 3.5 है। अगर डायमीटर ध्यान से देखिए 3.5 है, तो क्या बनेगा रेडियस बताइए, 35/2 इंटू यहाँ पर कर लिया हमने 10 हो गया। सो 2 से कट कर लिया इसको, 5 से कर लेते हैं, सॉरी 5 से 2, 5 से कर लें 7। सो रेडियस हमें क्या मिल रहा है 7/4, ये मिल गया रेडियस, हो गया। पूरी हाइट, अब ध्यान से देखिए, अगर हेमिस्फेयर का रेडियस 7/4 है, तो ये भी इतना पोर्शन भी 7/4 ही होगा, रेडियस ये भी है और रेडियस हमारा ये भी है। पूरी हाइट 15 है, तो हाइट ऑफ कोन निकाल लेंगे, तो 5 माइनस 7/4, 20 माइनस 7 दैट इज 13/4। तो ये तो हमें हाइट ऑफ कोन मिल गया, हाइट ऑफ कोन मिल गया कितना बताइए 13/4। इस कोन की जो ये हाइट दे रखा है वो कितना मिल गया 13/4, ओके। अब कह रहा है आपको इसे कलर करना है, यानी निकालना पड़ेगा सी एस से, तो फटाफट शुरू हो जाइए। रिक्वायर्ड एरिया क्या करेंगे, आप निकालेंगे सी एस ए ऑफ हेमी स्फेयर, ये जो आप लिखेंगे, जो सी एस ए है किसका बताइए, सी एस ए ऑफ हेमी स्फीयर या सेमी स्फीयर जो भी कह लीजिए, हेमी स्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, ऑफ कोन, यही दो चीज निकालना रहेगा। ये देखिए 2 पाई r स्क्वायर इसका फॉर्मूला, प्लस सी एस ए ऑफ कोन पाई आर एल, पाई आर एल। अब यहाँ हमें एल निकालना पड़ेगा,
ये रहा आपका एल, स्लांट हाइट ये है, अब फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर वही एल के लिए अंडर रूट एच स्क्वायर, एच हमारा 13/4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो बोलिए क्या मिलेगा, 169/4, 4 जा 16 हो गया, राइट। एंड प्लस रेडियस कितना है, 7/4 है, 7 7 जा 49/16, राइट। सो एल इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, 9 6 15 और 6 4 10, एक 11, सॉरी सॉरी 9 9 18, सॉरी 18, 6 4 10 11, 218, ओके। और अपॉन ये रूट 16 होगा, रूट में लगा हुआ है, उसे बाहर निकालेंगे तो क्या मिलेगा, फोर हो जाएगा। अब 216 दे रखा है रूट के अंदर, इसको ब्रेक करेंगे आप, क्या निकलेगा बताइए, 14 पॉइंट, ये 41, यस, ये 14 पॉइंट लगभग 6 के आसपास आएगा। फोन कर लिया हमने 4, राइट होगा, ओके। अब एल तो हमें ये मिल गया, ठीक है। सो स्लांट हाइट इज इक्वल टू, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी 3.69 के आसपास आता है, जो हम 3.7 काउंट कर सकते हैं। अब इस 218 का निकालेंगे स्क्वायर रूट तो 14.6 आ जाता है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन, पाई आर कॉमन निकाल लें, यहाँ क्या मिलेगा, 2r प्लस यहाँ पर एल हो जाएगा। सो पाई इज 22/7, आर ये 7/4 है, सो राइट डाउन 7/4 इंटू अगेन 2r, 2 × 7/4 दैट इज 7/2 कर लिया, प्लस एल हमारा 3.7 है, तो ये हमने 3.7 कर लिया, हो गया। 7 7 कट जाएगा, इसे हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 11/2 मिल जाएगा यहाँ से, ओके। इनटू, अगर मैं इसको पॉइंट में ले आऊं 3.5 हो जाता है, ये 3.5 प्लस 3.7, 3 3 6, 7.2 हो जाएगा, राइट। और यस, कितना बनेगा ये, 7.2 हो जाता है, 3 3 6 7, ओके। इसे हम कट करेंगे, यहाँ कट कर ले, ओके। तो इसे कट करेंगे, 11/2 इंटू 7.2 दैट इज 3.6। नाउ 11 6 जा 66, कैरी 6, 33 एंड 6, 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड एरिया। एक और करते हैं।